हेलो दोस्तों, आज आपके साथ शेयर करेंगे एक ऐसी कहानी जो दर्शाता है अगर इंसान में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो वो असंभव को भी संभव बना देता है। बात 1920 की है। हंगरी आर्मी का एक नौजवान लड़का था जिसकी जिंदगी में बस एक ही मकसद था। उसका मकसद था दुनिया का सबसे अच्छा पिस्टल शूटर बनना। अपने लक्ष्य को पाने के लिए वह दिन रात मेहनत करता, घंटों प्रैक्टिस करता और इसी का परिणाम था कि वे अपने देश के टॉप पिस्टल शूटर में गिना जाने लगा। सन 1938 में 28 साल का होते होते देश विदेश की कई शूटिंग चैंपियनशिप जीत ली थी और सभी को यकीन हो चला था कि दाएं हाथ का ये निशानेबाज 1940 के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर ही दम लेगा। लेकिन होने को तो कुछ और ही मंजूर था। एक आर्मी ट्रेनिंग सेशन के दौरान उसके दाएं हाथ में मौजूद एक हैंड ग्रेनेड फट गया। इस हादसे में उसने अपना दायां हाथ गंवा दिया और इसके साथ ही उसका ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने का सपना भी लोगों की सिंपैथी लेने की कोशिश करता या लोगों से कटने लगता, मे भी डिप्रेशन में चला जाता और अपने जिंदगी की मकसद को भूल जाता। लेकिन बचपन में सोचा हुआ दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शूटर बनने का सपना देखने वाला वो लड़का किसी और ही मिट्टी का बना था। बाकी लोगों की तरह उसने ये नहीं सोचा उसने अपना वो हाथ खो दिया जिसे दुनिया का सबसे अच्छा शूटिंग हैंड बनाने में उसने दिन रात एक कर दिए, बल्कि उसने सोचा कि मेरा एक हाथ बेकार हो गया तो क्या, अभी भी मेरे पास भगवान का दिया एक और हाथ है जो पूरी तरह से ठीक, और अब मैं इसी हाथ को दुनिया का सबसे अच्छा शूटिंग हैंड बना कर रहूँगा। और वे अपने इसी एटीट्यूड के साथ वो एक बार फिर शूटिंग प्रैक्टिस में जुट गया और असंभव को भी संभव बनाने की कोशिश करने लगा। लगभग एक साल के बाद वो नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में पहुंचा। इतने समय के बाद उसे वहां देख बाकी शूटर उसकी हिम्मत की दाद देने लगे कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी वह उन्हें इनकरेज करने के लिए आया है। पर जल्द ही वह आश्चर्य में पड़ गया जब उन्हें पता चला कि वे उन्हें इनकरेज करने के लिए नहीं बल्कि उससे मुकाबला करने के लिए आया है। मुकाबला हुआ और पूरी दुनिया को हैरान करते हुए अदम्य साहस वाले उस शख्स ने बाएं हाथ से वह मुकाबला जीत लिया। एक बार फिर लगने लगा कि वह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शूटर बनने का अपना सपना पूरा कर सकता है और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत सकता है। पर दुर्भाग्य तो मानो उसके पीछे ही पड़ा था। विश्व युद्ध की वजह से 1940 और 1944 के ओलंपिक गेम कैंसिल हो गए और सीधे 1948 लंदन में ओलंपिक कराने का फैसला लिया गया। इस बीच कितने ही नए शूटर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए खड़े हो गए। अपने प्राइम डे में उसे दाएं हाथ से मुकाबला करना था और कहा इतने सालों के बाद अब बाएं हाथ से मुकाबलों में भाग लेना था। पर उसे इस बातों की फिक्र ही कहाँ थी। वो बस एक ही चीज जानता था, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। वह दिन रात प्रैक्टिस करता रहा और लंदन ओलंपिक के दुनिया में बेहतरीन शूटर के बीच मुकाबला करने उतरा। उसके साथ उसकी हिम्मत और उसके धैर्य का आज इम्तिहान था और उसने किसी को निराश नहीं किया। वो उस इम्तिहान में पास हो गया। उसने गोल्ड मेडल जीत ही लिया। दोस्तों, उस लड़के का नाम है कैरोली टेकाक्स और उसकी यह स्टोरी हर वो शख्स के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है जो जरा से पसीना आने पर हार मान लेता है और अपनी असफलता के 50 कारण गिनाने में आगे रहते हैं पर सफल होने की एक भी वजह नहीं बता पाते। फ्रेंड, दुनिया में बस एक ही इंसान है जो आपको कामयाब या नाकामयाब बना सकता है और वो इंसान आप खुद हो। सफलता की संघर्ष में जब भी आपको लगे कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो एक बार उस एक हाथ वाले पिस्टल शूटर के बारे में जरूर सोचिए और खुद ही डिसाइड कीजिए कि क्या ये अपना एक हाथ खो देने से भी बुरा है। लाइफ में अप और डाउन आने से हम नहीं रोक सकते, पर हम अपने साथ बुरा होने पर कैसे रिएक्ट करते हैं इस चीज को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए हालात चाहे जितनी भी बुरी हो, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव बनाए रखिए, अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर लगाए रखिए और इस दुनिया को अपनी मंजिल पाकर दिखाइए।